अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक्स बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है, देही अभिमानी बनकर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। आपस में क्षीरखंड होकर सर्विस करनी है। जैसे बाप कल्याणकारी है ऐसे कल्याणकारी बनना है। दूसरा पॉइंट, प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। कोई ऐसा अकर्तव्य नहीं करना है जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। फिर बाबा ने वरदान में कहा, सदा उमंग उत्साह में रह चढ़ती कला का अनुभव करने वाले महावीर भव। महावीर बच्चे हर सेकंड हर संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। उनकी चढ़ती कला सर्व के प्रति भला अर्थात कल्याण करने के निमित्त बना देती है। उन्हें रुकने व थकने की अनुभूति नहीं होती है। वो सदा अथक सदा उमंग उत्साह में रहने वाले होते हैं। रुकने वाले को घोड़े सवार, थकने वाले को प्यादे और सदा चलने वाले हैं उनको महावीर कहा जाता है। इसको अंडरलाइन करना, रुकने वाले को घोड़े सवार, थकने वाले को प्यादे और जो सदा चलने वाले हैं उनको महावीर कहा जाता है। अब हमें अपने आप से पूछना है, मैं रुकने वाला, थकने वाला या सदा चलने वाला हूँ? सारा दिन सोचना इसके बारे में। उनकी माया के किसी भी रूप में आंख नहीं डूबेगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, शक्तिशाली वो है जो अपनी साधना द्वारा जब चाहे शीतल स्वरूप और जब चाहे ज्वाला रूप धारण कर ले। शक्तिशाली वो है जो अपनी साधना द्वारा जब चाहे शीतल रूप और जब चाहे ज्वाला रूप धारण कर ले। ओम शांति। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, ये भी सुनेंगे, 5-7 मिनट में पूरा करेंगे। आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। मम्मा ने कहा, आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हम आत्माएं परमात्मा की अंश हैं। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को। अब मैं परमात्मा का टुकड़ा थोड़ी हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ। एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि और अविनाशी है, तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते हैं? अब परमात्मा कट कैसे हो सकता है? आत्मा ही अजर अमर है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला भी अमर ठहरा। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना गोया परमात्मा को भी विनाशी कह दिया। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं, तो हम उनके वंशज ठहरे अर्थात बच्चे ठहरे, वो फिर अंश कैसे हो सकते हैं? इसलिए परमात्मा के महावाक्य हैं कि बच्चे, मैं खुद तो इमार्टल हूँ, जागती ज्योत हूँ, मैं दीवा हूँ, मैं कभी बुझता नहीं हूँ और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है तो बुझता भी है। उन सबको जगाने वाला फिर मैं हूँ, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला मैं हूँ। बाकी इतना ज़रूर है कि मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फ़र्क अवश्य है। जैसे बल्ब होता है, कोई ज़्यादा पावर वाला कोई कम पावर वाला होता है ना, वैसे आत्मा भी कोई ज़्यादा पावर वाली कोई कम पावर वाली होती है। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज़्यादा नहीं होती है। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं ना, परमात्मा सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें शक्ति ज़्यादा है। वही सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आता है अर्थात युगे युगे आता है, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया, तो फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ? अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है, तो ये क्या ऐसा समझें कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है?
ऐसे सर्वशक्तिवान बाप की शक्ति इतने तक है, अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति अथवा सद्गति दे देवे तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए, फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हैं। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आता है, अर्थात बीच बीच में नहीं आता है। वो सिर्फ कल्प में एक बार आते हैं और वो भी कल्प के अंत में आते हैं। वो आता है कल्प के अंत समय और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सद्गति करता है। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की है तब उनका यादगार बड़ा शिवलिंग बनाया है और इतनी पूजा करते हैं तो अवश्य परमात्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है और आनंद स्वरूप भी है। ये कहा मम्मा ने अपने महावाक्य में। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के और मम्मा के महावाक्य। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। और आज बाबा ने पूरा प्रदर्शनी के ऊपर भी प्रदर्शन जोड़ दिया। 6 चित्र मुख्य मुख्य बनाओ और सब जगह प्रदर्शनी द्वारा सेवा करो। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे।